हेलो एवरीवन, आई एम चिन्नू सर एंड यू आर वाचिंग रईस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको सेंटेंसेस करा रहे हैं और प्रेजेंट के और पास्ट के सारे टेंसेस हम आपको करा चुके हैं। और आज नंबर है फ्यूचर का। फ्यूचर इंडेफिनिट भी हम आपको करा चुके हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देख लीजिए। सबसे पहले इसकी पहचान सुन लीजिए और उसके बाद बोर्ड पे देख लेना। दोस्तों, सबसे पहले इसकी पहचान ये है, जिस वाक्य के अंत में यानी आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सचिन कार चला रहा होगा, सचिन पढ़ रहा होगा, रवि खेल रहा होगा, भाई हंस रहा होगा। इसी तरीके से दोस्तों इसके आखिर में आ रहा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहलाता है। तो इसका रूल देख लीजिए, बनाने का बिल्कुल आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो दोस्तों, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं वाक्य में काम के करने वाले को। यानी कि जैसा हम कहें कि सचिन कार चला रहा होगा, तो कार कौन चला रहा है? सचिन। तो सचिन हुआ सब्जेक्ट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद लगेगा विल, और उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हो गया दोस्तों अफर्मेटिव का रूल। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? यानी कि बिल्कुल जो सीधे साधारण सेंटेंस होते हैं जिसमें सवाल भी नहीं पूछा जाता और उसके बीच में नहीं भी नहीं आता। और अब देख लीजिए रूल नेगेटिव का। नेगेटिव के रूल में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम है दोस्तों। तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है बस। सब्जेक्ट विल नॉट प्लस बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और अब देख लेते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव। नेगेटिव किसे कहते हैं दोस्तों? पहले ये सुन लीजिए। नेगेटिव कहते हैं जिस वाक्य में नहीं आता है, यानी कि वह कार नहीं चला रहा होगा, वह पढ़ नहीं रहा होगा, इसी तरीके से जिसके बीच में नहीं आता है। और अब दोस्तों देख लीजिए इंटेरोगेटिव वाला रूल। इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं? सुन लीजिए दोस्तों पहले। इंटेरोगेटिव कहते हैं दोस्तों यानी कि जिसमें शुरू में सवाल पूछा जाता है कि क्या वह स्कूल जा रहा होगा, क्या वह पढ़ रहा होगा, क्या वह सो रहा होगा। इसी तरीके से उन सेंटेंसेस को कहते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव का रूल देख लीजिए। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। और एक बात याद रखिए दोस्तों, जितना भी हम आपको करा रहे हैं उसको नोट करते रहिए और उसकी बाद में तैयारी भी कीजिए और याद करिए और बोलने की कोशिश करिए दोस्तों। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सचिन स्कूल जा रहा होगा, तो इसके आखिर में आ रहा है दोस्तों रहा होगा। ये इसकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान है। अफर्मेटिव वाला है दोस्तों है। अफर्मेटिव का अगर हम बनाएंगे शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सचिन, उसके बाद रूल पे उंगली रख लीजिए दोस्तों विल, उसके बाद बी, सचिन विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सचिन विल बी गोइंग टू द स्कूल। सचिन स्कूल जा रहा होगा, सचिन विल बी गोइंग टू द स्कूल। अफर्मेटिव का। और नेगेटिव वाला बनाएं कि सचिन स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो नेगेटिव का रूल ये है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सचिन, उसके बाद विल, और तीसरे नंबर पे नॉट, सचिन विल नॉट, और फिर बी, सचिन विल नॉट बी, और फिर बाकी सारा सेम। कुछ नहीं करना दोस्तों, इंग्लिश बोलना बिल्कुल सिंपल है। और इंटेरोगेटिव का अगर हम बनाएं दोस्तों तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सचिन, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि सेम बाकी। सचिन स्कूल जा रहा होगा, तो सचिन विल बी गोइंग टू द स्कूल। सचिन स्कूल नहीं जा रहा होगा, सचिन विल बी नॉट गोइंग टू द स्कूल। क्या सचिन स्कूल जा रहा होगा? तो विल सचिन बी गोइंग टू द स्कूल। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देख लीजिए। पिताजी
खाना खा रहे होंगे। तो इसके लास्ट में क्या रहा है दोस्तों, रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि फादर। रूल पे उंगली रख लीजिए दोस्तों। उसके बाद विल, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पिताजी खाना खा रहे होंगे, तो खाने को कहते हैं ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। तो फादर विल बी ईटिंग द फूड। अफर्मेटिव का हो गया दोस्तों ये तो। और अगर हम बनाएंगे पिताजी खाना नहीं खा रहे होंगे यानी नेगेटिव, तो कुछ नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है बी के और विल के बीच में। फादर विल नॉट बी ईटिंग द फूड, फादर विल नॉट बी ईटिंग द फूड। और अगर हम बनाएं दोस्तों इंटेरोगेटिव का कि क्या पिताजी खाना खा रहे होंगे, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, विल फादर बी ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। पिताजी खाना खा रहे होंगे, फादर विल बी ईटिंग द फूड। पिताजी खाना नहीं खा रहे होंगे, फादर विल नॉट बी ईटिंग द फूड। क्या पिताजी खाना खा रहे होंगे, विल फादर बी ईटिंग द फूड। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देख लीजिए। हम पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे, तो इसके आखिर में आ रहा है रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद रूल पे उंगली रख लीजिए विल, उसके बाद बी, उसके बाद रीड, उसके बाद आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वी विल बी रीडिंग। हम पढ़ रहे होंगे। और अगर हम बनाए नेगेटिव वाला तो दोस्तों वी विल नॉट तीसरे नंबर पे, फिर बी, फिर रीडिंग, बाकी यानी कि सेम सारा दोस्तों। और अगर हम बनाएं इंटेरोगेटिव वाला तो सबसे शुरू में विल, उसके बाद वी यानी कि विल वी यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद रीडिंग, वी विल वी बी रीडिंग। हम पढ़ रहे होंगे, वी विल बी रीडिंग। हम नहीं पढ़ रहे होंगे, वी विल नॉट बी रीडिंग। क्या हम पढ़ रहे होंगे, विल वी बी रीडिंग। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।